हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। और आज इस वीडियो में अपन ये बातें करने वाले हैं कि कहीं आप भी अपने बेबी के साथ तो ये गलती नहीं कर रहे हैं जो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप भी पेरेंट्स अपने बेबीज के साथ ये गलती कर रहे हैं सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। इससे बेबीज को नुकसान हो सकता है, खतरा बढ़ सकता है बेबीज के साथ। इस वजह से प्लीज आप ये चीजें बेबी के साथ नहीं कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें आप बेबी के साथ नहीं करेंगे, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसको इमीडिएटली स्टॉप करना है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे एंड सारे टिप्स आपके साथ शेयर होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर घरों में ऐसा देखा जाता है कि बड़े बुजुर्ग जो अपने घर में होते हैं वो बहुत सारी एडवाइजेस देते हैं कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है, बट उनको भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि इसके यूज़ करने से बेबीज़ को क्या हार्म हो सकता है। एंड कुछ बेबीज़ में वो हार्म हो भी जाता था, बट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे ये किस चीज़ की वजह से हुआ है, और उतनी उस टाइम पे अवेयरनेस भी नहीं थी कि ये चीज़ यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंटरनेट की इतनी दुनिया नहीं थी तो नहीं जान पाते थे कि इससे क्या हार्म हो सकते हैं। बट आज चूंकि आप इंटरनेट से बहुत ज़्यादा अवेयर है तो आपके पास ये अवेयरनेस आ पाती है कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है अपने बेबी के लिए एंड क्या नहीं यूज़ करना है। तो आज मैं सारी चीज़ें वो बताने वाली हूँ जो आपके घरों में बहुत सारे लोग एडवाइस करते होंगे या आपके आसपास बहुत लोग बताते होंगे कि ऐसा करो बेबी के साथ, वैसा करो बेबी के साथ। बट वो चीज़ें आपके बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है, वो बहुत हार्म कर सकती है बेबी को। तो प्लीज आप वो चीजें नहीं कीजिए। तो चलिए देखते हैं जो भी मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, आप क्या वो गलती बेबी के साथ कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप करिए उस चीज को। तो पहली चीज जो है वो है काजल लगाना। अब आप बोलेंगे कि अरे हमने तो बहुत लगाया है काजल, हमारे बेबी को तो कुछ नहीं हुआ, काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं। सो पेरेंट्स, काजल लगाने से आंखें बड़ी नहीं होती हैं, बल्कि आप काजल यूज करेंगे तो आप अपने हाथ से बेबीज की आईज में काजल लगाते हैं। हो सकता है कि बेबी को कभी कोई हार्म हो जाए, और काजल लगाने से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके हाथ कभी-कभी हो सकता है गंदे हो, जर्म्स हो हाथ में और वो बेबी के आईज में चले जाए, तो बेबी को इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। इस वजह से डॉक्टर्स आजकल मना करते हैं कि काजल नहीं लगाना। काजल बेबीज के लिए सेफ नहीं है, इसका कोई फायदा तो नहीं हो रहा, बट हाँ नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो प्लीज़ इनिशियल लेवल पे बेबीज को काजल नहीं लगाइए, क्योंकि अगर बेबी को एक बार इन्फेक्शन हो गया एंड बेबीज की इम्यूनिटी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो इस वजह से वो इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएंगे। तो प्लीज काजल लगाना बंद कीजिए, नहीं यूज कीजिए बेबीज को काजल फॉर इनिशियल लेवल्स। बाद में आप लगा सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। जब उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, वो थोड़ी बड़े हो गए, आई नो कि काजल लगाने से बेबीज बहुत सुंदर दिखते हैं, बट प्लीज इनिशियल लेवल पे नहीं, बाद में आप यूज कर सकते हैं। अब सेकंड चीज है हनी। हनी के लिए बहुत लोग बोलते हैं अरे हमारे यहाँ तो सालों से चली आ रही है प्रथा कि हम तो बेबी को हनी खिलाएंगे, हनी खाने से कुछ नहीं होता है। और किसी किसी के यहाँ ऐसा भी होता है कि जब बेबी बॉर्न हुआ है तो उसे हनी खिलाया जाता है। सबसे इनिशियल फर्स्ट थिंग जो होती है वो हनी खिलाते हैं बेबी को। सो पेरेंट्स, हनी से बहुत हार्म हो सकता है आपके बेबी को, क्योंकि हनी में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो बॉटुलिज्म नाम की बीमारी कर सकता है आपके बेबी को। आप जानते हैं कि बॉटुलिज्म क्या होता है? बॉटुलिज्म ये एक बहुत रेयर बट सीरियस बीमारी है जो कि बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करती है। इसमें एक टॉक्सिन पाया जाता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, जो कि ब्रीथिंग में डिफिकल्टी करता है, मसल्स को पैरालाइज करता है एंड इवन कैन कॉज डेथ। तो अब आपको बॉटुलिज्म के बारे में पता चल गया कि बॉटुलिज्म क्या होता है। सो प्लीज पेरेंट्स, स्टॉप यूजिंग हनी फॉर योर किड्स। तो आप इससे कब दे सकते हैं? अगर आपका बेबी 1 साल से ऊपर हो गया है देन आप सेफली बेबी को हनी दे सकते हैं, बट अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो प्लीज हनी अवॉइड कीजिए अभी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज शेकिंग बेबी। क्या आप भी बेबीज को ऐसे पकड़ के बहुत जोर जोर से हिलाते हैं या हाथ में लेके हिला रहे हैं, बहुत जोर जोर से झूला झुला रहे हैं? तो प्लीज पेरेंट्स ये भी नहीं कीजिए, क्योंकि बेबीज का जो ब्रेन होता है वो बहुत डेलिकेट होता है। अभी वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतना हार्ड अभी नहीं हुआ है कि आप ऐसी सब चीजें करें कि जिससे उनको हार्म हो सके। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे बेबी को हिला रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर बेबीज। तो प्लीज ये भी स्टॉप कीजिए, ये अच्छा नहीं है बेबीज के लिए। नाउ द अनदर थिंग इज हाइजीन। क्या आप भी अपने बेबीज के साथ हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं? हाइजीन मेंटेन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं कि आपको बेबी का हाइजीन
कैसे मेंटेन करना है। बेबीज़ का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप बेबीज़ के जेनिटल एरियाज़ को प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे। आपको क्लीन करने के लिए जो प्रोसीजर करना है वो अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन करना है, डाउनवर्ड से अपवर्ड नहीं करना है। और डायपर से रिलेटेड चीज़ें भी मैंने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि बेबीज़ के डायपर के लिए कैसे क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, कैसे बेबीज़ के लिए डायपर यूज़ करना है जिससे उनको डायपर रैशेज़ ना हो पाएँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वो वीडियो मेरा जाके चेक कर सकते हैं। हाइजीन आप कैसे मेंटेन करेंगे बेबीज़ का? ये फिंगर्स के बीच में डर्ट जमा हो जाती है, पैरों की उँगलियों के बीच में भी जमा हो जाती है डर्ट, तो आप एक ईयरबड लेंगे, उससे आराम से क्लीन करेंगे। हमेशा डेली बेसिस पे आप ये करिएगा क्योंकि डेली ही जमा हो जाता है और बेबीज़ अपना हाथ जनरली मुँह में डालते हैं, तो इसको आप प्लीज़ डेली क्लीन करिए। ये कान के पीछे का एरिया, कान आप साफ करेंगे, एक गीला कपड़ा लेके आप उससे कान साफ कर सकते हैं, ईयरबड्स नहीं डालना प्लीज़। एंड नोस्ट्रिल्स भी साफ करेंगे। म्यूकस सकर आते हैं बेबीज़ के लिए जो ईज़िली आपको मेडिकल में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो उससे आप बेबीज़ की नोज़ भी क्लीन करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज माउथिंग। माउथिंग एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है पेरेंट्स आपके बेबी के लिए। यस, अगर बेबी मुंह में हाथ डाल रहा है तो ये अच्छी चीज है। जो सलाइवा बना रहा है उससे गुड बैक्टीरियाज जनरेट होते हैं जो कि बेबी के बॉडी में जाके उनका गट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो माउथिंग बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके बेबी ने स्टार्ट कर दिया है, ये जनरली 3-4 मंथ्स का जब बेबी होता है ये स्टार्ट हो जाता है। और माउथिंग के क्या क्या फायदे हैं, अगर आपका बेबी भी हाथ डाल रहा है मुंह में तो वो बोलना भी जल्दी सीखता है। तो माउथिंग इज वेरी गुड। अगर आपका बेबी भी हाथ मुंह में डाल रहा है तो प्लीज उसका हाथ नहीं निकालिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उनके हाथ क्लीन रहते हैं, वो डाल सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बहुत बड़ा टॉपिक है ये कि टेल्कम पाउडर बेबीज के लिए क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि पहले तो बहुत यूज किया जाता था। पेरेंट्स बोलते अरे हमने तो बहुत यूज किया हमारे बच्चों के लिए, अब अभी के बच्चों के लिए क्यों यूज नहीं करना। आजकल के डॉक्टर तो कुछ भी बताते हैं। तो डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बताते हैं। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि उससे क्या हार्म हो सकते हैं, बट अभी अवेयरनेस है तो प्लीज आप अवेयर रहें और वो चीज यूज नहीं करें। अब टेल्कम पाउडर में होता क्या है कि जब आप बेबी को टेल्कम पाउडर लगाते हैं तो उसके जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स होते हैं एंड वो बेबी के नोस्ट्रिल्स के थ्रू एंड माउथ के थ्रू बॉडी में अंदर जाके बेबीज को लंग्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और कभी कभी बेबीज को एलर्जीज भी हो जाती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से टैल्कम पाउडर को मना करते हैं कि टैल्कम पाउडर बेबी के लिए यूज नहीं करना है। अब बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है और गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो प्लीज़ ये भूल के भी कोशिश नहीं करना कि अरे बाबा इतनी गर्मी है तो मैं 1-2 चम्मच पानी अपने बेबी को दे देती हूँ। बेबीज़ को पानी नहीं देना है। 6 महीने से अगर छोटा है आपका बेबी तो आपको ना तो कुछ भी पानी देंगे और ना ही उसको कुछ खिलाएँगे। ये जनरली स्टार्ट होता है आफ्टर 6 मंथ्स। कितनी भी गर्मी हो, अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो मम्मा को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है। 3 लीटर्स ऑफ वाटर का इंटेक डेली बेसिस पे करना है, जिससे मम्मा हाइड्रेटेड रहेगी तो बेबी भी हाइड्रेटेड रहेगा। एंड अगर आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क में है तो ऑलमोस्ट 50 टू 60% वाटर ही होता है, तो बेबीज के लिए वाटर का सप्लाई आराम से हो रहा है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। तो प्लीज पेरेंट्स अपने बेबी को पानी नहीं देना, भले ही कितनी भी गर्मी हो। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि एनिमल मिल्क बेबी को देना स्टार्ट कर देते हैं अगर वो 6 महीने से छोटा भी है तो जनरली ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर्स रिकमेंडेड है कि 1 साल से छोटे बेबी को एनिमल मिल्क नहीं देना है। ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है बेबी की बॉडी में। सो प्लीज पेरेंट्स अवॉइड एनिमल मिल्क। अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है तो आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, या तो फिर आपका फीड प्रॉपर नहीं है तो आप उनको फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, बट प्लीज नो एनिमल मिल्क। अब क्या आप भी अपने बेबी को शुगर एंड सॉल्ट दे रहे हैं? अगर आपका बेबी 6 मंथ से बड़ा हो गया है तो प्लीज पेरेंट्स शुगर एंड सॉल्ट नहीं देना है बेबी को। अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो आप बेबी को सॉल्ट एंड शुगर 1 साल के बाद ही इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। वैसे भी बेबीज में टेस्ट बड अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए उनके, तो अगर आप शुगर एंड सॉल्ट देंगे भी ना तो कोई फायदा नहीं है, बट नुकसान जरूर हो सकता है। शुगर देने से क्या होता है, बेबी की ओबेसिटी बढ़ेगी। ओबेसिटी बढ़ने की वजह से बेबीज में जो बीमारियां हैं वो जल्दी आएंगी। तो इसलिए प्लीज नो शुगर एंड
सॉल्ट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि बेबीज को अभी सॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो उन्हें सॉल्ट चाहिए रहता है वो जो आप खाना दे रहे हैं उसमें उनको भरपूर मिल जाता है। तो और अगर सॉल्ट इंक्लूड करते हैं उसमें तो वो बेबीज की किडनी पे प्रेशर क्रिएट करेगा एंड वो कमजोर करेगा बेबी के बॉडी को। सो प्लीज नो सॉल्ट एंड शुगर टिल 1 ईयर। अब नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपने बेबी को टमी टाइम नहीं देते हैं। सो पेरेंट्स, अगर आप बेबी को टमी टाइम देंगे तो उनकी स्पाइन भी स्ट्रांग होती है प्लस एंड वो नेक भी सपोर्ट कर पाते हैं। सो प्लीज पेरेंट्स, बेबी को टमी टाइम दीजिए। एटलीस्ट दिन में 3 to 4 टाइम्स आप बेबी को टमी टाइम देंगे। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा कि कितनी कितनी देर देना है, बट प्लीज बेबी को टमी टाइम देना जरूर। एंड प्लीज एक चीज याद रखिए कि बेबीज के लिए माँ का दूध ही सबसे बेस्ट होता है। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो प्लीज आपके बेबी को आप ब्रेस्ट फीड कराइए, क्योंकि बेबीज को सारे न्यूट्रिएंट्स हैं मदर मिल्क से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट डाउन कि अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो उसको आप इमीडिएटली स्टॉप करेंगे एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।